ऑफलाइन एग्जाम में होम अगर आप डिस्ट्रिक्ट देंगे, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए एग्जाम का है, मेरे ज़िले में मेरी पकड़ नहीं होगी। ये आदित्यनाथ योगी जी को पता नहीं था, मुख्यमंत्री खाली नाम के हैं, उनको पता नहीं है कि होम डिस्ट्रिक्ट में लिंक नहीं होगा किसी का। बार बार की नौटंकी है, पिछले कई सालों में आप देख लीजिए, आप ढंग का पेपर करा लीजिए तो कहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप पेपर रद्द करवा रहे हैं, क्या गारंटी आप दे रहे हैं कि अगली बार एग्जाम नहीं फिर लीक नहीं होगा पेपर? गारंटी दे पाएंगे योगी जी? नहीं दे पाएंगे, और कोई भी संस्था नहीं दे पा रही है। अनपढ़ अगर राज्य में आ जाए, राजा अगर अनपढ़ रहे, उसको क्या पता तैयारी कैसी होती है? जिसके पास नॉलेज ही ना हो किसी चीज़ की, सद्बुद्धि दे भगवान। हमारे जो दो महान यशस्वी लोग हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि भैया कम से कम पढ़ाई लिखाई सही करो। आप नेट चालू करेंगे और आप एडिडास जूते की बात करिए, किसी भी ब्रांड की बात करिए, अगले 5 मिनट में आपके मोबाइल में ऐड आने लग रहा है। क्या इतना ये जब ऑनलाइन प्रोडक्ट वाले इतनी आपकी बातें सुन रहे हैं, सरकारें ये बात नहीं सुन रही कि आप क्या बात कर रहे हैं मोबाइल पे। सरकार को या तो खूब कॉन्फिडेंस है कि चुनाव पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जब सरकार को लग गया, अगर लग जाएगा कि चाहे पेपर लीक हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, हमको वोट मिलने वाला है, तो सरकार कभी नहीं बच्चों की सुनेगी। और शायद यही हो कि ऐसा लीडर चाहिए ना, जो हमारा देश विपत्ति में हो तो देश में प्रधानमंत्री आके खड़ा रहे कि देखिए हम हैं सबसे आगे। हमारा वाला बोल रहा है कि भैया हम तो जो है झोला उठा के चल देंगे, कोई दिक्कत होगी तो। छोटी सी कोचिंग चलाते थे उत्तर प्रदेश पुलिस की, लगता था कि 2-4 बच्चे हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से नौटंकी हुई है, और आपने पूछा कि जिम्मेदार कौन है, सीधे तौर पर जिम्मेदार सरकारें हैं यहाँ की। और एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जितने भी सरकारें यहाँ पे आई हैं, कोई भी ढंग का एग्ज़ाम करा नहीं पाए हैं। और जिस तरीके से इस सरकार में नौटंकी हो रही है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अब किस बेस पे पढ़ें? वो जब माइंडसेट बन जाता है कि पेपर ना लीक हो जाए तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? जब नकल माफियाओं का दौर चला है और नकलची लोग इतने सक्रिय हैं, तो सरकार कर क्या रही थी? पहले से अंदेशा था कि ऑफलाइन एग्जाम में होम अगर आप डिस्ट्रिक्ट देंगे, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए एग्जाम का है, मेरे ज़िले में मेरी पकड़ नहीं होगी। ये आदित्यनाथ योगी जी को पता नहीं था, मुख्यमंत्री खाली नाम के हैं, उनको पता नहीं है कि होम डिस्ट्रिक्ट में लिंक नहीं होगा किसी का। सीधे तौर पर जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अगर आप ऐसा, अब एक बार तो हुआ नहीं है, बार बार की नौटंकी है, पिछले कई सालों में आप देख लीजिए, आप ढंग का पेपर करा लीजिए तो कहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप पेपर रद्द करवा रहे हैं, क्या गारंटी आप दे रहे हैं कि अगली बार एग्जाम नहीं फिर लीक नहीं होगा पेपर? गारंटी दे पाएंगे योगी जी? नहीं दे पाएंगे, और कोई भी संस्था नहीं दे पा रही है। सिर्फ नौटंकी चल रही है देश में। राम राज आ गया, ऐसे राम राज आता है, नौटंकी चला के बस देश का बर्बाद करने की तरफ ले जा रहे हैं, राम राज ला रहे हैं। बच्चे क्या पढ़ेंगे बताइए आप? कुछ पढ़ पाएंगे? इस माइंडसेट में बच्चे क्यों पढ़ेंगे? इतनी परिश्रम के बाद इतनी और पेपर लीक हुआ है, बच्चे फिर क्या करेंगे? अब परिश्रम आप किए नहीं ना। अनपढ़ अगर राज्य में आ जाए, राजा अगर अनपढ़ रहे, उसको क्या पता तैयारी कैसी होती है? जिसके पास नॉलेज ही ना हो किसी चीज़ की, सद्बुद्धि दे भगवान। हमारे जो दो महान यशस्वी लोग हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि भैया कम से कम पढ़ाई लिखाई सही करो। धर्म को लेकर धंधा बनाए पड़े हैं सब लोग, नौटंकी चल रही है सब जगह, आपको डरवाया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है। अरे भैया कम से कम शिक्षा को तो सही कर लो, इतना तो आप कर सकते हैं ना। शिक्षा सही नहीं कर पा रहे, यूपीपी का पेपर लीक हो गया, सरकार अड़ियल है, नहीं मानेगी, ईगो हर्ट हो गया ना। देखिए कोई भी सरकार होती है नहीं मानेगी, जल्दी तो नहीं मानेगी कि पेपर लीक हुआ है, इज्जत चली जाएगी ना। अगले लोग, आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में मुद्दा यही बनेगा कि सरकार ने पेपर लीक करवा दिया, हम मानेंगे नहीं। आयोग तो जो बॉडी करा रही है एग्जाम, वो करे कि कोई दिक्कत नहीं, हमने बहुत बढ़िया कंडक्ट करवा दिया। अच्छा कंडक्ट करवा दिया तो जांच करवाइए। अब बोल रहे हैं कुछ लड़के जो स्क्रीनशॉट दे रहे हैं कि भैया ये देखिए स्क्रीनशॉट एग्जाम से पहले पेपर लीक हो गया था, तो बोल रहे हैं ये एडिटेड है। गजब की नौटंकी है, इतना कॉमन सेंस नहीं है। आप नेट चालू करेंगे और आप एडिडास जूते की बात करिए, किसी भी ब्रांड की बात करिए, अगले 5 मिनट में आपके मोबाइल में ऐड आने लग रहा है। क्या इतना ये जब ऑनलाइन प्रोडक्ट वाले इतनी आपकी बातें सुन रहे हैं, सरकारें ये बात नहीं सुन रही कि आप क्या बात कर रहे हैं मोबाइल पे, नौटंकी चल रही है। पकड़ना है तो जो बोल रहे हैं एडिटेड है, पकड़िए उसको, देखिए कहाँ से फॉरवर्ड हुआ है। ये बताइए चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? चुनाव, दो चीज़ें हैं। सरकार को या तो खूब कॉन्फिडेंस है कि चुनाव पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जब सरकार को लग गया, अगर लग जाएगा कि चाहे पेपर लीक हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, हमको वोट मिलने वाला है, तो सरकार कभी नहीं बच्चों की सुनेगी। और शायद यही हो कि सरकार ना सुने तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही। अगर बच्चे बेरोजगारी से बच जाएंगे तो इन जो नेताओं की रैलियों में कौन जाएगा फिर? अगर रोजगार उनको मिल गया तो फिर रैलियों में कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। नेताओं को तो हमेशा डर रहेगा ना कि बच्चे घूमे ऐसे 100 रुपये दे ताकि वो रैलियों में हमारे चलें, ताकि उनका माहौल तो बना रहेगा। अब अगर आप किसी देश में आप सत्ता में बना चाहते हैं ना,
तो एक काम करिए, वहाँ के लोगों को अनपढ़ कर दीजिए और धर्म का धंधा बनवा दीजिए। हिटलर ने यही किया था, हमारे वाले भी यही कर रहे हैं। हमारे वालों को क्या टेंशन है, वो तो बताया था कि कोई दिक्कत होगी तो हमें देखिए ऐसा लीडर चाहिए ना जो हमारा देश विपत्ति में हो तो देश में प्रधानमंत्री आके खड़ा रहे कि देखिए हम हैं सबसे आगे। हमारा वाला बोल रहा है कि भैया हम तो जो है झोला उठा के चल देंगे कोई दिक्कत होगी तो। ये ऐसे प्रधानमंत्री हमको चाहिए, डरपोक प्रधानमंत्री। और इतना डरपोक प्रधानमंत्री या जो भी हो, आज तक मीडिया के सामने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। अब ये सवाल सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि भैया पेपर लीक हुआ है अगर तो उसकी जांच। अच्छा, आरओ में भी बोल रहे थे कोई लीक नहीं हुआ, कोई लीक नहीं है, जांच कमेटी का गठन कर दिया गया। अच्छा, जब लीक नहीं हुआ था तो कहाँ जांच कमेटी का गठन कर दिए? इसका मतलब आप पहले झूठ बोल रहे थे और फिर झूठ बोल रहे हैं। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं, सब बता रहे हैं भैया देखो पेपर लीक हो गया, सबूत दे रहे हैं। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। ये बताइए, अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन को लेकर इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, अगर शायद पेपर में बढ़ाई गई होती तो क्या लीक हो पाता? ऐसा वो नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, सत्ता के जो लोग हैं ना, उसमें अधिकारी जो लोग हैं ना, उसमें सत्ता में बैठे लोग पेपर लीक करवा रहे हैं। जग जाहिर है ये बात। 8-9 लाख रुपए आज 15 दिन पहले से ही बातें चल रही हैं। जग जाए, कौन नहीं जानता इस बात को? सोशल मीडिया पे खबरें नहीं हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप ऑफलाइन करवाइए एग्जाम, ऑनलाइन करवाइए। ऑफलाइन करवाएंगे, होम डिस्ट्रिक्ट देंगे तो यही होगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अयोध्या में सिक्योरिटी दे सकते हैं, इस तरीके से सीसीटीवी कैमरे हर जगह सक्रिय थे। सवाल सरकार से पूछना चाहिए ना कि कैसे लीक हो जा रहा है। कुछ बच्चे जो शिकायत करेंगे, भैया डायरेक्टली बता दिएगा 1 दिन पहले ही पेपर घूम रहा है व्हाट्सएप पे सबके। तो भैया 17-18 तारीख का पेपर जो हुआ है उसका आप इमेज पता कर लीजिए। आप साइबर आपके हाथ में, पूरी मशीनरी आपके हाथ में है। तो आप एक काम करिए ना, 17, 18, 16 तारीख को जितने सबसे ज़्यादा इमेज जो शेयर किए गए हैं उसको पता कर लीजिए, उसका पता करिए कौन सा इमेज शेयर, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ, लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन नहीं, आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। जिस तरीके से नौटंकी चल रही है देश में, ये देखिए बहुत दिन तक ऐसे चलने वाली नहीं है। लेकिन अगर ऐसा चला, कुछ ही दिन तक अगर चला तो देश बर्बाद हो जाएगा। क्या आपको लगता है वर्तमान सरकार की मिली भगत से ऐसा हुआ, पेपर लीक हुआ? सरकार इसमें मिली भगत नहीं है, सरकार की नाकामी है इसमें। नाकामी है, मिली भगत नहीं है, सरकार की नाकामी। अगर सरकार नाकाम हो गई तो उसकी जिम्मेदारी सरकार है, क्योंकि आप सही तरीके से देख ही नहीं पा रहे हैं। आपके बस का नहीं है, बोल दीजिए कि भैया हम तो कहते हैं कि आप 60,000 वैकेंसी निकाले हैं ना, उसमें से बता दीजिए 1,000 वैकेंसी जो है ना वो सोर्से पे होगा, पैसा ले लो, आओ कम से कम 59,000 की तो 59,000 की सही करवा दें। 1,000 आप ऐसे बता दीजिए, जो हो जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है सनी लियोन का, ये जिस तरीके से सनी लियोनी का एडमिट कार्ड जारी हुआ ना, अगर आप एसएससी का जब पैटर्न देखते हैं ना, आप अगर फोटो आपका सही नहीं हुआ, उसमें डेट बाकायदा होती है, फोटो सही नहीं हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, एडमिट कार्ड नहीं आता है। एसएससी हो गया, और भी परीक्षाएं होती हैं। अब ये देखिए, इतना लापरवाही का आलम आयोग का देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो रहा है कि सनी लियोनी का फोटो आ गया और उसका नाम आ गया, उनका एडमिट कार्ड जारी हो गया। बताइए, इतनी बड़ी लापरवाही। अब हमें लगता है कि जो एडमिट कार्ड जारी कर रहा तो कहा होगा फोटो देख के मज़ा आ रहा है, जारी कर दो। सनी लियोनी देख के मज़ा आ गया होगा उसको, तो उसने कहा चलो भैया इसी के जारी कर देते हैं एडमिट कार्ड। हमें लगता है हम तो खोज रहे थे सनी लियोनी कहाँ हैं, हम जाएँ उस सेंटर पर रहें, देख लें, एक से सेल्फी खिंचा लें, फॉलोअर हमारे बढ़ जाएं। एक गजब हाल है उत्तर प्रदेश पुलिस की। अब कल का अमिताभ बच्चन ऐसे कोई बदमाशी करेगा, अमिताभ बच्चन के नाम से फॉर्म अप्लाई कर देगा, कल मोदी के नाम से अप्लाई कर देगा। इतना कॉमन सेंस नहीं है आयोग के पास कि क्या कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आयोग की लापरवाही, आप इसी से पकड़ सकते हैं कि कैसी लापरवाही है। आयोग लापरवाह था और लापरवाही का आलम ये हुआ कि नकल हुई है बस, और सीधे सीधे जिम्मेदार इसके आयोग है और सरकारें हैं। अगर पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जांच कमेटी में सरकार के आदमी एक, अगर 5 लोग के पैनल है तो कम से कम 2 लोग सरकार के रहें और 2 लोग विपक्ष के रहें, और एक कोई नुमाइंदा हो जो एजुकेशन का हो, टीचर वगैरह हो। इस तरह से नहीं होगा कि सरकार अपना आदमी कहे 5 लोगों की जांच, और सरकार के आदमी जांच करवाएंगे तो सरकार के ही पक्ष में फैसला देंगे। कम से कम विपक्ष का और सत्ता पक्ष का दोनों मिल के बात करें, या फिर एक कोई रिटायर्ड जज हो। ये सब नौटंकी चल रही है भारत में। ये जो पेपर लीक हुआ है, क्या इस पर सरकार कोई ठोस मुद्दा उठाएगी या ठोस कदम उठाएगी? सरकार को अगर ठोस कदम उठाना होता तब तक उठा चुकी होती। सरकार का, मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार का ईगो हर्ट हो जाएगा ना। बताइए, बच्चे परेशान हैं इतने दिन से। कुछ बच्चे तो इस कदर परेशान हैं बेचारे कि शादी रुकी हुई है कुछ लोगों की। हाँ, कुछ बच्चे की शादियाँ रुकी हुई हैं कि भैया हमारा पुलिस में हो जाए तो शादी हो जाएगी हमारी। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं बताइए? उत्तर प्रदेश की माइंडसेट है ना कि शादी तो हमारा ढंग का हो जाए, दहेज मिल जाए। कुछ बच्चे दहेज के चक्कर में रहे होंगे। और एक बात और, पेपर लीक हुआ, कहीं ना कहीं उसमें बच्चों की भी गलती है। इसका मतलब आप चाह रहे थे ना कि लीक होना, फॉरवर्ड हो रहा। कुछ बच्चे तो मिले, कहें सर हमारे पास तो आया था लेकिन हम देखे नहीं, बड़ा पछतावा रह गया। इसका मतलब तुम चोर हो, पछतावा रह गया, और तुम न्याय की बात कर रहे हो।
अगर गलत हो रहा है तो सब लोग बोलो गलत हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो सब उतना सोचो कि हमारा पेपर, यार हमारे पास तो आया था, हम कर नहीं पाए। मतलब तुम्हारा हो गया होता तो तुम चिल्लाते नहीं। जिन बच्चों का नकल हुआ वो चिल्ला नहीं रहे हैं, जिनका नहीं वो चिल्ला रहे हैं। गलती तो बच्चों की भी तो है।